हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, उसको समझने के लिए यहां पर हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में यहां पर देखिए हम लोगों को एक स्क्वायर दिया गया है। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब उसका चारों साइड का लेंथ इक्वल है। तो यहां पर हम लोगों ने इस स्क्वायर का नाम दे दिया ABCD। यहां पर हमारा स्क्वायर है और चारों साइड का लेंथ इक्वल है। तो चारों साइड का लेंथ यहां पर हम लोग मान लेते हैं। अगर इस साइड का लेंथ x माना है तो इस साइड का लेंथ भी x होगा, इस साइड का लेंथ भी x होगा, इस साइड का लेंथ भी x होगा। अब इस स्क्वायर का किसी भी एक साइड को लेके हम लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो हम लोग यहां पर ये जो DC साइड है, इस DC साइड को लेके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब DC साइड का लेंथ कितना है, x है। दैट मीन्स बाकी जो साइड हम लोग ड्रॉ करेंगे, बाकी दो साइड का लेंथ भी x होना चाहिए, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बाकी दो साइड यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पर ये एक साइड दे दिया और ये एक साइड दे दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल जो बना है ये हम लोगों ने इस स्क्वायर का एक साइड DC को लेके बनाया है। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस साइड का लेंथ अगर x है तो इस साइड का लेंथ भी x होगा, इस साइड का लेंथ भी x होगा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने E दे दिया। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए, नेक्स्ट बोल रहे हैं देखिए, इस स्क्वायर का डायगोनल्स को लेके हम लोगों को और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो डायगोनल यहां पर मान लीजिए, यहां पर देखिए डायगोनल, यहां पर दो डायगोनल है, BD एक डायगोनल है और AC एक डायगोनल है। हम लोग यहां पर AC डायगोनल को कंसीडर करते हैं। तो AC डायगोनल को यहां पर हम लोगों ने यहां पर ज्वाइन कर लिया। अभी यहां पर AC डायगोनल का लेंथ कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए AC डायगोनल का लेंथ हम लोगों ने y मान लिया। अभी इस AC डायगोनल के ऊपर AC डायगोनल को लेके हम लोगों को और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहां पर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो AC डायगोनल का लेंथ कितना है, y है। तो बाकी दो साइड का लेंथ भी यहां पर y होना चाहिए, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो साइड है, इस साइड का लेंथ y है और एक साइड यहां पर C से यहां पर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो और एक साइड हो जाएगा। और इस साइड का लेंथ भी कितना है, इस साइड का लेंथ भी आपका y है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अभी यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने F दे दिया। अभी देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए, स्क्वायर का साइड को लेके जो आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसका एरिया स्क्वायर का डायगोनल को लेके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया का आधा है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये हम लोगों को प्रूव करना है। मैं यहां पर अगर लिखूं, क्या प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, देखिए क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं गया है। तो यहां पर हम लोगों ने ABCD को स्क्वायर माना था, तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट ABCD बी ए स्क्वायर, लेट ABCD बी ए स्क्वायर एंड लेट AB इज इक्वल टू x। उसके बाद यहां पर हम लोगों को दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसको यहां पर लिख लेते हैं, लेट DCE एंड ACF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स,
literal triangles are equilateral triangles and let AC इक्वल टू y। देखिए AC का लेंथ हम लोगों ने y माना है, एंड लेट AC इक्वल टू y इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। और ये क्या है, ये आपका स्क्वायर का डायगोनल है, इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो यहां तक हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी नेक्स्ट यहां पर देखिए हम लोगों को प्रूव करना क्या है, ये लाइन हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, to prove that area of triangle DCE is equal to half of area of triangle ACF। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ में यहां पर देखिए ये जो दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है आपका DCE और दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ACF। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग एंगल सिमिलरिटी को यूज करके बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल ACF are equilateral triangles and each angle of equilateral triangle is of 60 degree. So by angle similarity, triangle DCE is similar to triangle ACF। तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों ने ये दिखा दिया ट्रायंगल DCE is similar to triangle ACF। अभी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore area of triangle DCE divided by area of triangle ACF is equal to। अभी देखिए हम लोगों को एक थ्योरम मिला था, थ्योरम में हम लोगों को यह मिला था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उन दोनों ट्रायंगल का साइड करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। तो यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है आपका DCE और दूसरा ट्रायंगल है आपका ACF। ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए DCE का करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर हम लोग DC मान लेते हैं और ACF का करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग AC मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस थ्योरम को यूज करके हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं DC स्क्वायर और नीचे हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर। अब DC का लेंथ हम लोगों ने क्या माना है, X माना है, तो ऊपर में हो जाएगा आपका X स्क्वायर और नीचे हम लोगों ने AC का लेंथ कितना माना है, Y माना है, तो नीचे यहां पर हम लोग लिख लेंगे Y स्क्वायर और AC का वैल्यू यहां पर Y है तो Y और स्क्वायर Y स्क्वायर लिख लिया। अभी यहां पर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल मैं यहां पर लिखता हूं, ये जो ट्रायंगल है DCA, ये जो ट्रायंगल है DCA यहां पर D है, यहां पर C है, यहां पर A है। ये जो एंगल है ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अभी यहां पर AD का लेंथ कितना है, X है, DC का लेंथ कितना है, X है और AC का लेंथ कितना है, Y है। तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पर देखिए बेस कितना है, बेस कितना है, यहां पर देखिए बेस है आपका AD मतलब X है तो X स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, CD है तो CD का लेंथ कितना है, X है तो X स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, Y है तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे Y स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग उस वैल्यू को पुट कर लेंगे, ऊपर में है हमारा X स्क्वायर
और नीचे वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2x², तो नीचे हम लोग लिख लेंगे 2x²। अभी x² कैंसिल हो गया, तो यहां पर वैल्यू आ गया आपका हाफ। तो यहां पर वैल्यू हाफ आया है, दैट मीन्स यहां पर हम लोग अगर क्रॉस करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ का वैल्यू कितना आया है, हाफ आया है। तो यहां पर अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, देयरफॉर दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई इज इक्वल टू हाफ, और इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ। देखिए ये हम लोगों को प्रूव करना था, देखिए ये हम लोगों को प्रूव करना था, तो यहां पर हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। और मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर देखिए ये जो हम लोगों ने लिखा है, इसको आप राइट साइड में इसको लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे सिंस ट्राइंगल DCA is a right angle triangle सो देखिए इसको, ये रफ वर्क नहीं है, ये मेन वर्क है, ठीक है। इसको आप जस्ट राइट साइड में इसको लिख लीजिएगा, ये मेन वर्क है, क्योंकि इसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। अगर इसको यहाँ पर यूज ना करते तो ये रफ वर्क हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसको यूज किया, तो ये रफ वर्क नहीं है, ये मेन वर्क है। इसीलिए यहाँ पर इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। सिंस ट्राइंगल डीसीए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो b² प्लस b² मतलब बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करके यहां पर हम लोगों को मिला है 2x² इज इक्वल टू y²। उसके बाद y² का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने पुट कर लिया, और हमारा यहां पर सॉल्यूशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर बोल रहे, देखिए एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो यहां पर दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है आपका एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है आपका बीडी। तो हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर पहले तो यहां पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस एबीसी ट्रायंगल का बीसी साइड का मिड पॉइंट है आपका डी, बीसी साइड का मिड पॉइंट है आपका डी, तो यहां पर हम लोगों ने डी दे दिया। अब यहां पर और एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम है आपका बीडी, तो बीडी देखिए यहां पर ई आप यहां पर दे सकते हैं, आप यहां पर भी ई दे सकते हैं। तो इस सेम लेंथ को मान देखते हुए आपको डी देना है, डी बीडी का लेंथ देखते हुए आपको ई देना है, ठीक है। तो मैं यहां पर दे देता हूं, मैंने यहां पर ई दे दिया। अब यहां पर इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहां पर दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है आपका एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है आपका बीडी। दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दैट मींस दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री। अब बीडी ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। अब यहां पर ये दो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसको यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडी, सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीई are equilateral triangles and each angle of equilateral triangle is of 60 degree. So by angle similarity, we can write या we can say लिख सकते हैं, we can say या we can write triangle ABC is similar to triangle BDE। यह हम लोगों ने यहां पर बोल दिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई का रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू। अब देखिए
यहां पर हम लोगों को एक थ्योरम पता है। क्या थ्योरम? थ्योरम है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। तो यहां पर एबीसी और बीडी दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो दैट मींस दोनों का एरिया का रेशियो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो होगा। अब यहां पर ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका हम लोग साइड मान लेते हैं। देखिए यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ए बी सी ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा बी डी ई, इसको भी यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो यहां पर देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का एरिया का रेशियो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का इक्वल होगा। तो हम लोग यहां पर देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एबी स्क्वायर बाई ईबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर बाई बीडी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बाई ईडी स्क्वायर। फिर यहां पर हम लोग सिर्फ एक को यूज करेंगे। हम लोग कौन सा वैल्यू को यूज करेंगे? हम लोग यहां पर एक को यूज करेंगे, जो यूज करेंगे वही है आपका बीसी स्क्वायर बाई बीडी स्क्वायर। तो हम लोग इसको यूज करेंगे बीसी स्क्वायर बाई बीडी स्क्वायर। अभी इसको क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमारा एक कंडीशन दिया गया है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो इसको हम लोग इसीलिए ही यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हम लोगों को पता है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है दैट मींस यहां पर हम लोग बोल सकते हैं बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, क्योंकि डी आपका बीसी का मिड पॉइंट है तो बीडी इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं हाफ ऑफ बीसी। तो अगर बीडी हाफ ऑफ बीसी है तो यहां पर 2 क्रॉस कर देंगे तो 2BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे राइट साइड में सिंस D is the mid point of the side BC, so देखें यहां पर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सिंस D is the mid point of the side BC, so BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, दिस इंप्लाइज क्रॉस कर दिया तो 2BD इक्वल टू BC आ गया। अभी यहां पर देखिए इसको हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो BC का वैल्यू कितना मिला है 2BD, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 2BD और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिया, और नीचे है हमारा BD का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और BD का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका BD स्क्वायर, और नीचे है आपका BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 4/1, और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4:1, और 4:1 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं देखिए साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो 4:9 है। तो हमें यहां पर क्या निकलना है, हमें निकलना है एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। अब देखिए हम लोगों को पता है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन में हम लोग यहां पर लिख लेंगे रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, देखिए रिक्वायर्ड रेशियो मतलब रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड का दिया गया है 4:9, तो स्क्वायर का रेशियो मतलब 4 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना है 16 और 9 स्क्वायर कितना होगा 81। दैट मीन्स उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हो जाएगा आपका 16:81, और 16:81 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।